नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली की आकृति देखें तो निश्चित तौर पे एक आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें से सबसे उच्च श्रेणी की आपकी हथेली है। इस हथेली को दार्शनिक हथेली कहते हैं। सबसे उच्च श्रेणी की हथेली ये मानी जाती है और इसका अच्छा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ऐसे लोग ज़्यादातर एनालिटिकल के स्वभाव के होते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। शोध है, अनुसंधान है, रिसर्च है, इसकी प्रवृत्ति भी हल्के रूप में, खोज की प्रवृत्ति भी इन लोगों के अंदर बनी रहती है और दार्शनिक ये लोग होते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपने जो सबसे पहला सवाल पूछा है उसको लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपके मस्तिष्क की रेखा देखें। वर्तमान में देखेंगे तो ये चंद्रमा से प्रभावित हो रही है। मस्तिष्क की रेखा चंद्रमा से प्रभावित हो रही है और चंद्रमा असंतुलित अवस्था में इस समय बैठा हुआ है, पीड़ित अवस्था में जिसको कहते हैं, और इसकी पीड़ा आपके जीवन पर भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क रेखा पे जो प्रभाव इसका पड़ रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले इंसान हो गए हैं आप। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले लोगों में से एक हो गए हैं। आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है, लेकिन ये भी कह रहा है कि आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और आपने एक अच्छी तरक्की भी अपने जीवन काल में पाई है और आगे भी बहुत अच्छी तरक्की यहाँ पे दिखाई दे रही है आने वाले समय में। और जिस तरह से हथेली की जो है आकृति है और जिस प्रकार से मस्तिष्क रेखा है, निश्चित तौर पे आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जरूर मिला होगा, बहुत अच्छी यात्राओं का मौका मिला होगा और आगे भी आपको बहुत अच्छी लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। तीसरी चीज देखिएगा, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, हथेली की आकृति पूरी तरह से आयताकार है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो है एक मत्स्य चिन्ह स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से हल्का आंशिक राजयोग भी बन रहा है, बुद्धादित्य राजयोग जिसको कहते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें जब हथेली में होती हैं और देवगुरु बृहस्पति जो है इष्टकारक ग्रह में होता है, जैसे आपकी हथेली में है, तो हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग ये बनाती है। दो चीज़ें घटती है ऐसे लोगों के जीवन में। पहली चीज़, अगर आपकी हथेली में ऐसे लक्षण हैं, सबसे बड़ा राजयोग बना हुआ है, अगर समय रहते आपने अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अपनी मेहनत को दुगनी कर ली और एकाग्रता के साथ यदि आप उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में निश्चित तौर पे कार्य करने को मिलता है। और खासकर देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में इन लोगों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है या कानून है, कुछ मामलों में राजनीति। अगर 1% ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य न कर पाया, तो ज़्यादातर मामले में 95% मामले में मैंने जो देखा है प्रामाणिक रूप से ये होता है कि ऐसे व्यक्ति फिर अपने व्यापार में जाते हैं, अपने व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं, अपने व्यापार के कारण जाने जाते हैं और अपने व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं, समाज में एक अलग पहचान बनाते हैं और कुबेर किंग के रूप में ये समाज में प्रतिष्ठा के रूप में देखे जाते हैं, पूजे जाते हैं। उसमें भी मैंने 5% ऐसे देखे वैसे ये राजयोग बन रहा हो, या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में, या तो अपने व्यापार में ही तरक्की मिलती है। प्राइवेट नौकरी में ऐसे लोग खुल कर निखर के उभर के नहीं आते हैं, वो तरक्की नहीं मिलती है जिसको कहते हैं एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली।
लेकिन 5% हाथों में मैंने देखा है अगर ऐसा राजयोग बन रहा है और ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी जैसे उदाहरण के लिए गूगल है, इन्फोसिस जो भी है, ऐसी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में सीईओ जैसे पदों पे रहते हैं और अपना वर्चस्व रखता है ये व्यक्ति, अपना आधिपत्य रखता है और इन लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी रहती है, तो ये राजयोग ऐसा भी दिलाता है। तो कहीं ना कहीं इस राजयोग का फायदा आपने जरूर पाया है, ये राजयोग फलित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ये सब चीज़ें जब होती हैं तो ये लक्षण व्यक्ति की हथेली में आते हैं। अब आपका जो है धीरे धीरे मैं पूरी हथेली का विश्लेषण करता हूँ, थोड़ा आपके सवाल ले लेते हैं। आपने सबसे पहला सवाल पूछा है, अपना मकान कब बन जाएगा। देखिएगा शनि भी मकान का कारक होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो जो आपकी करियर और धन की रेखा है ये यहाँ एकाएक जो है यहाँ पे एक साथ नहीं जा रही, फिर ये यहाँ से निकल बैठ गई है और ये जो समय बता रही है ये 54 से लेके और 57वें वर्ष के बीच में स्पष्ट तरीके से शनि आपको मकान दे देगा। या तो आप नींव रख लेंगे या मकान खरीद लेंगे या मकान बन के तैयार हो जाएगा। 54 से लेके 57 के बीच में बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। उससे पहले भी हो सकता, वो बात अलग है, शनि जब मर्जी तब दे दे, लेकिन जो प्रबल योग है वो 54 ईयर से लेके 57 ईयर के बीच में बना हुआ दिखाई दे रहा है। या तो नींव रख लेंगे या आप मकान खरीद लेंगे या जो है मकान आपका बन करके तैयार हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी हृदय रेखा है और जैसे आपकी करियर और धन की रेखा है, भावनाओं के वशीभूत होकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण आप अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो सकता है। तो जल्दबाजी से बचें, उतावलेपन से बचें, मानी उतावलापन में, जल्दबाजी में और भावनाओं के वशीभूत होकर के निर्णय न लें। बड़ा सोचे समझे, रिसर्च करे, ठीक है ना, तब जाके किसी निर्णय को ले, तो ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इस पे आपने विशेष ध्यान देना है, ठीक। अब दूसरी आपने जो है पूछा है दोनों संतानों की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, संतान उसको कहा जाता है। ऐसा नहीं कि लड़के को संतान कहा जाता है लड़की को नहीं, नहीं, दोनों को कहा जाता है। तो दोनों संतानों की शादी कब तक हो जाएगी। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु आचार्य बृहस्पति आपका बहुत अच्छे रूप में है, मंगल कार्यों में बैठा हुआ है, लेकिन चंद्रमा आपका पीड़ित अवस्था में है और लगभग 2 वर्षों तक ये पीड़ित अवस्था में ही बैठा हुआ है। इसको जितना जल्दी आप ठीक करेंगे वैसे ही बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा और आप जो है शादी से विमुक्त हो जाएंगे। जो अच्छा आपका जो है समय आ रहा है मंगल कार्यों का, रुके हुए कार्यों का, नए कामों को शुरू करने का, ये आपका समय आ रहा है 18 महीने के बाद से। कहीं ना कहीं काम बन जाएगा, आप चिंता विमुक्त हो जाएंगे, इनका रास्ता खुल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बृहस्पति आपका एक अच्छे भाव में बैठा हुआ है। तीसरा प्रश्न आप लिखते हैं, व्यापार काफ़ी मध्यम चल रहा है, उसके लिए क्या उपचार करें। देखिएगा व्यापार आपका क्यों मध्यम चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है आपका चंद्रमा। क्यों चंद्रमा इतनी बड़ी चीज़ है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। चंद्रमा जो होता है ना, ये जीवन का और ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। चंद्रमा के बारे में ज्योतिष की जो पुस्तकें हैं वो कहती हैं चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु या चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है। जो मन का अवयव है वो मानव है, मन का ही तो पार्ट है मानव। इसलिए मानव के जीवन में चंद्रमा की बड़ी भूमिका होता है, चंद्रमा का बड़ा रोल होता है। मानी 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत ये मून माउंट रखता है, ठीक।
अब 70% में आपका मंगल काम भी आते हैं, आपका व्यापार भी आता है, आपकी मन की स्थिति भी आती है, आपकी माँ की स्थिति भी आती है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी आती है, आपका धन भी आता है, आपका करियर भी आता है और आपका जो है स्वास्थ्य भी आता है। 70% में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा आपका ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में जो है वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं जो होनी चाहिए, मध्यम स्थिति में है। और ये अभी 18 महीने तक निश्चित तौर पे आपके मन को भी गड़बड़ रखेगा, मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित करेगा, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएंगे या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इसके कारण आपका मन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। कई बार मन भटकता है, व्याकुल हो जाता है, उच्चाट हो जाता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ है। और इस दौरान आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा। पेट की दिक्कतें आपको आ सकती हैं, पेट खराब रह सकता है, माने पेट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। और बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, कैश, लिक्विड कैश जो होता है, लिक्विड मनी, उसकी काफ़ी कमी ये देता है। तरलता, तरल पदार्थों का ये मालिक है, ठीक है ना। और बरकत की कमी को भी ये दिखाता है, ठीक है ना। और पढ़ाई में लगाया गया पैसा कई बार वसूल नहीं हो पाता है अगर चंद्रमा ऐसा हो। ये तन मन धन तीनों का कारक है। अगर ये खराब है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार चंद्रमा ऐसा होता है तो व्यक्ति बेवजह समाज की नज़रों में विलन बन जाता है, नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और माँ का सुख नहीं मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अपने स्वास्थ्य से लेकर हर चीज़ को अगर आपने ठीक करना है तो आपको चंद्रमा को ठीक करना होगा। और इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिकल उपाय दूंगा। सबसे बड़ा उपाय दूंगा, इसमें एक जो है धातु की रिंग पहनाऊंगा मैं अपनी मनपसंद दुकान से, शॉप से। आप बहुत अच्छी क्वालिटी की वो रिंग लीजिएगा और उसको मैं बताऊंगा कैसा पहनना है, कब तक पहन के रखना है, वो आप करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो दूसरी चीज़ें भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए आपका जो है जो कार्य है वो मध्यम स्थिति में जा रहा है। जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा आपका कार्य स्वतः ही बहुत सुंदर स्थिति में आएगा, बुलंद स्थिति में आएगा। अब दूसरी चीज़ देखेगा, मैं क्यों कह रहा हूँ, ये यहाँ पे देखेगा, ये कई बार बेवजह की चिंताएं दे रहा है शनि, या कोई ना कोई ऐसी वजहें ला के खड़ा कर रहा है जो व्यक्ति को तनाव में डाले, सुबह उठने में आलस्य दे रहा है। लेकिन एक अच्छी बात है, जब आप बिस्तर छोड़ देते हैं तो आलस्य भी भाग जाता है। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक। और कामकाज में थोड़ा अड़चन देता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, प्रॉपर तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो ये क्रियाओं से ठीक होगा। जीवन आपका अगर दिव्य रूप में लाना है तो क्रियाएं करनी होंगी, बिना क्रियाओं के ठीक नहीं होगा। और उसमें भी दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, ये जरूर करिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। लेकिन विश्वास से करेंगे, समर्पण भाव से करेंगे, श्रद्धा से करेंगे और नियम पूर्वक करेंगे, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो 0/सन्नाटा ही रिजल्ट मिलेगा। करना न करना एक ही बराबर है, ठीक। करेंगे चमत्कारिक ढंग से बदलाव होगा ही होगा, ठीक। अब आगे बिजनेस कैसा चलने वाला है इसकी ओर थोड़ा इशारा कर रहा है आपका ये भाग्य स्थान। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस भाग्य स्थान पर यहाँ पे देखिएगा तो ये इस प्रकार से एक मत्स्य का चिन्ह स्पष्ट तौर पे बन रहा है, बहुत शानदार मत्स्य का चिन्ह बन रहा है भाग्य स्थान पर। 2-3 चीज़ें दे रहा है। इसके बारे में सबसे पहले एक प्रमाण मिलता है जो भारतीय पौराणिक ग्रंथ है समुद्र विज्ञान। इसमें समुद्र ऋषि इसके बारे में लिखते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते अर्धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ध्यान से देखिएगा, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते,
जिसकी हथेली में ये मछली की रेखाएं होती हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ऐसा व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है, सिद्धि की प्राप्ति करता है। कर्म सिद्धि यानी जो भी कार्य करे, चाहे वो नौकरी करे, चाहे व्यवसाय करे या अन्य कार्य करे, उसमें सफल होता है। कर्म सिद्धिश्चो जायते धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो। अगर ये मछली का चिन्ह पूरी तरह से एक्टिव हो जाए, जागृत हो जाए, तो धन की ग्रोथ इतना बढ़ा लेता है कि व्यक्ति एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। अपने जीवन काल में दाम्पत्य जीवन के सुख को प्राप्त करता है। और बहुपुत्रो न संशयो, चाहे बेटी हो या बेटा हो, उनका सुख मिलता है। ये परफेक्ट कहा गया है, शास्त्र की बात झूठी नहीं होती है। दूसरी बात, आधुनिक वैज्ञानिकों का क्या मत है। वो कहते हैं कि ये मछली का चिन्ह हथेली में कहीं पर भी हो, ये जातक की हथेली की जो सकारात्मकता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा लेता है। इसका काम ही है ऊर्जा को बढ़ा के उसके गुण धर्मों को व्यक्ति के अंदर समाहित करना। ठीक, अब ये थोड़ा बृहस्पति का भी इसमें प्रभाव पड़ रहा है, दृष्टि तो डाल रहा है ना, और बृहस्पति ज्ञान का कारक है, तो कहीं ना कहीं नॉलेज इतनी अच्छी रहेगी कि उसकी टीचिंग तक दे सके, ऐसी नॉलेज रखेगा ये। दूसरा क्या है, शनि और उसके बीच में भी है ये, देवगुरु बृहस्पति और शनि के बीच में, तो दार्शनिकता रहेगी। जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी अच्छी जानकारी आप रखते हैं, चाहे कुंडली हो, अंक शास्त्र हो, वास्तुशास्त्र हो, हथेली हो। कई बार ऐसा होता है कि हमसे भी ज़्यादा नॉलेज आपको होती है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज मत्स्य चिन्ह है। इसका मतलब है ये राज चिन्ह भी है, और ये एक ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने वाला देव चिन्ह भी इसको कहा जाता है, देव चिन्ह। यानी व्यक्ति ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं पूर्व जन्म में जिसके कारण करे व चरणोवश्यम राज चिन्हम प्रजायते, ये कहा गया है। अब ये शनि पे बन रहा है, तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आपका चंद्रमा जैसे ही पीड़ित अवस्था से बाहर आएगा, ये बिजनेस में एक नंबर का इंसान आपको बना लेगा। 100% बनाना ही बनाना है इसने। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। इतनी अच्छी चिन्ह, इतना अच्छा ये आपको दे रहा है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे कोबड़ है ना, कोबड़। ये कोबड़ क्या बताता है, ये बताता है व्यक्ति इंटेलिजेंट दिमाग का है, शार्प माइंड का है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है क्या है, गूढ़ ज्ञान व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को दिखा रहा है। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए क्या करेंगे आप, योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इस चीज को करेंगे। पार्टनरशिप में कार्य नहीं है हथेली में, इंडिविजुअल किसी कार्य को करेंगे तो वो अच्छा चलेगा। अगर पार्टनरशिप में करेंगे तो थोड़ा संघर्ष रहेगा, धन उस तरह से आएगा नहीं, कार्य उस तरह से विस्तार नहीं लेगा, फैलाव नहीं कर पाएगा, ये निश्चित है। ठीक, तो इस चीज से आपको थोड़ा सा संभल करके चलना होगा। अब थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस चीज को देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बन रहा है निम्न मंगल पे। थोड़ा उलझन, कन्फ्यूजन और दुविधा दिखाई दे रही है। जो निर्णय लेने की ताकत है उसको ये थोड़ा छीण कर रहा है, सही से समझ में नहीं आ रहा है इस समय वास्तव में कि करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, कहीं ना कहीं ये नेत्र दोष देता हुआ दिखाई दे रहा, आंखों में चश्मा वगैरह चढ़ सकता है, ठीक है ना। और थोड़ा सा जो है, जो जोड़ वगैरह है वो या तो थोड़ा सा दर्द कर सकते हैं या तो ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। अगर ये बहुत ज़्यादा प्रभाव दे तो कंपन की समस्या को दे सकता है, और शारीरिक जो ताकत है उसको थोड़ा कमज़ोर कर सकता है।
तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, वो विधिवत तरीके से करने की कोशिश करें आप, जरूर करें आप, ठीक है। दूसरा, अगर मैं स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को देखूं, यहाँ से एक रेखा आ रही है और यहाँ से ये करियर और धन को रेखा को काट रही है और ये राहु है और एक रेखा ये भी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, तो थोड़ा सा अपने दांतों की समस्या हो सकती है, कैविटी या दांत घिस गई, कुछ भी मानसिक स्थिति को थोड़ा ये कमज़ोर करता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा जो मेन दोस्त वगैरह हैं जिन पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, वो थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा, वो बेकार किस्म के निकल सकते हैं और थोड़ा दगा दे सकते हैं और इसके कारण थोड़ा एकांतवास ज़्यादा पसंद आएगा। नर्वस सिस्टम थोड़ा नर्वस हो सकते हैं, थोड़ा उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है और विशेषकर फिर कह रहा हूँ पाचन तंत्र से संबंधित चीज़ों को ये इंगित कर रहा है, उस पर विशेष आपने ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की बात हमने कर ली है, ठीक। अब हम थोड़ा सा अन्य चीज़ों पे एक प्रकाश डालते हैं कि अन्य चीज़ें क्या कह रही हैं आपकी। यहाँ पे देखेंगे एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ देखेंगे तो अब दौड़ा धोपी का काम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। आपको जो भी काम मिलेगा वो बड़ा सरलता से, बड़ा सुगम से मिलेगा, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती परिश्रमी दिखाई दे रहे हैं। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा बनी रहेगी। एक ब्रांड बनकर उभरने की इच्छा रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी मानते हैं और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी वही दिखाई दे रहा है। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक अपना नेल बढ़ा ले तो बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। यहाँ अगर देखते हैं तो ये आपकी हृदय रेखा है, दोनों ग्रहों के बीच में देख रही है और दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति और भाग्य स्थान शनि का। भावुकता और दयालुता आपके अंदर बहुत अच्छी है, लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सोच बहुत आगे बढ़ने की दिख रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो इसके लिए इन किन प्रकार जो भी आपसे हो सकता है आप करेंगे, इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है आपका और इसका लाभ भी दिख रहा है। बहुत अच्छा धनुषाकार रेखा है, धन के मामले के लिए बहुत अच्छा है और ये बड़ी सफलता की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर और धन की रेखा आगे बहुत अच्छी हो रही है, जो कार्यों में निरंतरता देगी, धन में निरंतरता देगी, एक स्थायित्व देगी और एक स्टेबिलिटी देगी। माँ भगवती की बहुत बड़ी कृपा है आपकी, आपको चाहे पता है या नहीं है, आपके कुल में इष्ट देवी है और उसी भगवती की आपके परिवार और आपके ऊपर एक सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, आशीर्वाद रूप में जो है उसी की कृपा बनी हुई है। अगर मैं सच में कहूँ आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर जो वास्तव में ब्लेसिंग किसी की है, जो कृपा किसी की है, वो माँ जगदम्बा की है, भगवती की है। और आप अगर सच में अपने जीवन काल में कुछ पहचान बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं और अपनी एक अलग जो है वर्चस्व हासिल करना चाहते हैं और एक खानदानी परंपरा में बहुत उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ भगवती की शरण में चले जाओ, समर्पण हो जाओ। आपकी जीवन में जो कुछ है, जो कुछ दिया है आपको, वो जगदम्बा ने दिया है। उसके अलावा जो है सहयोग सबका रहता है, लेकिन जो माँ देती है वो कोई नहीं दे पाता है। तो आपके जीवन में जिसने भी दिया है वो आपके पास बरोबर जो खड़ी रही है वो माँ जगदम्बा रही है।
अगर करना चाहो तो माँ भगवती की ऐसी आराधना करो कि आपको जीवन में फिर कभी मांगना ना पड़े। ठीक है ना? तो ये आप कर सकते हैं, ऐसी सिद्धि की प्राप्ति आपको हो सकती है। ये आपको जो है माँ जगदम्बा के शरणागति जाना है। और मेन जो चीज़ है वो आपको अपने चंद्र को ठीक करना है। अगर चंद्रमा ठीक नहीं होगा तो तन मन धन तीनों ठीक नहीं रहेंगे। तन भी ठीक नहीं रहेगा, मन भी ठीक नहीं रहेगा और धन की रिजल्ट भी ठीक नहीं निकलेंगे। तो अगर कुछ करना है चंद्रमा को ठीक करो और माँ भगवती को आत्मसात कर लो, फिर देखो आप अपने जीवन काल में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और तरक्की देखो, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में निश्चित तौर पे आप पहुँच जाएंगे। ये आपकी हथेली का मूल निचोड़ है। ठीक, अब जो है हमने सब कुछ जो है एक तरफ से देख लिया है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है उभर रहा है, तो थोड़ा जिस सब कुछ होते हुए भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए उससे थोड़ा दूर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी कर रहा है। 6-8 महीने तक परिवार को लेके भी थोड़ी सी हल्की फुल्की चिंताएं मन के अंदर बनी रहेगी। मन ये ठीक है लेकिन इन चीज़ों को दे रहा है। फिर भी कहूँगा श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी हैं, स्वयं उन्नति तो करेंगे ही। जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसको भी उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, लेकिन स्वाभिमानी है। हाँ, बहुत अच्छे विद्वान हैं, न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं और सबसे बड़ी बात है अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं। परोपकार की भावना आपके अंदर बहुत अच्छी है और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही हैं। किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर आचार्य बृहस्पति इस प्रकार से होते हैं, सुंदर और पुष्ट दिखाई देते हैं, तो ये समझना चाहिए और ये होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नॉलेजेबल होता है, विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में अपार मान सम्मान मिलता है, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता है। सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान की नज़रों से देखा जाएगा। बृहस्पति बहुत पुष्ट है, इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हथेली में है, ये नहीं कहूँगा समस्याएं नहीं आएंगी। मनुष्य का जीवन है, समस्याएं तो आती हैं, लेकिन व्यक्ति थोड़ा दिन वो अपना जलवा दिखाती है लेकिन अनिष्टता से बच जाता है। तो यही आपकी हथेली में देवगुरु बृहस्पति का रोल है। शनि की मैंने बात कर ली है। सूर्य थोड़ा समस्याओं को दे रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, लाभ होगा। बुध ठीक है, वाणी की स्थिति ठीक है, बाकी हमने सारे ग्रह देख लिए हैं, आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेजना हो, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।